हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू बी बैंकर। तो आज हम ट्यूटोरियल करेंगे। आज तो सबसे पहले तो बैंक एग्ज़ाम में ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यूजुअली जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनसे आप ये सुनते होंगे कि हमें ट्यूटोरियल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सजेस्ट करते होंगे कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, ठीक से नहीं आती है, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वो ठीक है, पर वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आरसीज आते हैं वो एग्जैक्ट एडिटोरियल की ही तरह आते हैं। तो एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं, किस चीज़ को समझना है, किसे हम छोड़ सकते हैं। जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड करके कैसे समझना है एडिटोरियल को और अपने डेली प्रैक्टिस में इसको लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। वार ऑफ एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो धीरे धीरे कम हो रही है। तो देखते हैं किस बारे में बात हो रहा है। ऑन द फाइट अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी। माओइस्ट एक ग्रुप होते हैं उन लोगों के जो सरकार के कामों से खुश नहीं, उनके पॉलिसी से खुश नहीं है। तो एक ग्रुप है माओइस्ट, वही ग्रुप हो। तो और इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। तो माओइस्ट का जो विद्रोह है, उनके अगेंस्ट जो फाइट चल रही है, उनके बारे में बात हो रही है। डिस्पाइट मिलिट्री गेंस। मिलिट्री के गेंस मतलब उनके जीत के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद। अ सॉल्यूशन टू माओइस्ट इंसर्जेंसी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन जस्ट वायलेंस। मतलब माओइस्ट इंसर्जेंसी, उनका जो विद्रोह है, उनका सॉल्यूशन बस वायलेंस नहीं है, उन पर अटैक करना ही नहीं है। अब देखते हैं ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी दैट पीक्ड इन द अर्ली मिड 2000। मतलब बहुत दिनों से जो इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह चल रही थी, जिसने पीक पकड़ा हुआ था 2000 के टाइम में। द वॉर अगेंस्ट माओइस्ट हैज़ सेटल इनटू सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न। मतलब जो बहुत लंबे समय से जो चल रही थी, जो 2000 के समय थी, अब वो धीरे धीरे सेटल इनटू सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, मतलब अब वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। रिसेंटली द इंसर्जेंट सफर्ड अ सीरीज ऑफ ब्लोज फ्रॉम पारामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज। इंसर्जेंट का जब भी बात हो तो आप उसे माओइस्ट समझिएगा, मतलब विद्रोही। तो जो भी विद्रोही थे उन्हें क्या अभी सफ़र करना पड़ा, मतलब क्या झेलना पड़ा? सीरीज ऑफ ब्लोज मतलब बहुत सारे अटैक, किसके थ्रू? फ्रॉम पारामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेज के थ्रू, विच इंक्लूड द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 29 माओइस्ट इन द बास्टर रीजन इन छत्तीसगढ़ ऑन ट्यूसडे। मतलब ये अभी रिसेंटली की बात है, ट्यूसडे को उन पर अटैक हुआ है जिसमें 29 माओइस्ट की मौत हुई है। लिमिटेड टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। मतलब अब इनका वो जगह बता रहा है वो किस एरिया में रहते हैं, तो वो सेंट्रल इंडिया के जो सेंट्रल इंडिया के जो जंगल है। एंड इन प्लेस ऑफ स्पार्स ट्रैवल प्रेजेंस इन द वीकर प्रेजेंस ऑफ द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर स्टेट। मतलब स्पार्स मतलब होता है जो कोई चीज़ बहुत जगह फैली हो पर कम मात्रा में। तो ट्राइबल पीपुल जो है, एक तो वो कहाँ रहते हैं, एक तो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं कौन, माओइस्ट, और एक जो जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं वहाँ पे इन लोग का प्रेजेंस होता है। विद द वीकर प्रेजेंस ऑफ द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टेट रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जहाँ पे वेलफेयर और डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। द माओइस्ट हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्सेस विद अ फ्यू टेकर फॉर द पार्टीज। माओइस्ट क्या है? उनका एक आइडियोलॉजी है, मतलब एक सोच, एक विचारधारा, जिनकी विचारधारा सेम होती है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी से खुश नहीं होते हैं, वही इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और उनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्हें माओइस्ट बोलते हैं। आइडियोलॉजी और विज़न फॉर एन अल्टरनेटिव स्टेट। और इनकी क्या मांग है कि हमें एक अल्टरनेटिव स्टेट मतलब एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए, हमें एक अलग ही घोषित करिए, हम सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे। व्हाट दे हैव रिटेन। रिटेन मतलब पास में होना। तो अभी उनके पास क्या, मतलब क्या इनकी मतलब अभी इनके पास क्या है? हाउएवर इज एन एबिलिटी टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब कि ये तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, पर ये अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते रहते हैं, जितने भी पुलिस और पारामिलिट्री उन्हें भी टारगेट करते रहते हैं। इविडेंट इन द किलिंग ऑफ 22 पारामिलिट्री पर्सनल इन अप्रैल 21। मतलब इन्होंने 2021 में 22 पारामिलिट्री को इन्होंने मारा था, और 10 जवान इन अप्रैल 23। और ये रिसेंट की बात है, पिछले साल की 10 जवान को यहाँ पे अप्रैल में मारा था। दिस हैज़ नेसेसिएटेड सिक्योरिटी फोर्सेस टू यूज़ अनकन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स। मतलब ये नेसेसिएटेड मतलब ये ज़रूरी पड़ गया सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज़ करना अनकन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल मतलब होता है पुराना तरीका, और अनकन्वेंशनल मतलब नई तरीके। तो नई तरीके यूज़ करना ज़रूरी पड़ गया सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्या तरीके थे? एंड न्यू कॉम्बिंग रूट्स टू टारगेट द आर्म्ड माओइस्ट कैडर। और
वही इसमें भी नए तरीके आर्म मॉइस्ट कैडर उनके ग्रुप को टारगेट करना जरूरी पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को। यहाँ पे जो इन्होंने मारा है ना, इनके बारे में बात हो रही है। वाइल दीज अटैक वीकेन द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मॉइस्ट, और जो अटैक यहाँ पे ये जो अटैक हुई है वो मॉइस्ट को धीरे धीरे उनको वीक कमज़ोर कर रहा है। दे कैन नॉट कम्यूलेटिवली वाइप आउट द थ्रेट ऑफ द इंसर्जेंट एज क्लेम्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भले ही वो वीक हो रहे हैं पर अभी पूरी तरीके से वो वाइप आउट मतलब ख़त्म होना, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज द मॉइस्ट आर इन डिफ़िकल्ट हीली टेरेन एंड हैव सोन द एबिलिटी to win over some discontented section of the tribal who are affected by the civil war। तो इससे क्या हुआ, दिस इज़ बिकॉज द मॉइस्ट आर इन डिफ़िकल्ट हिली टेरेन, मतलब पहाड़ी इलाका में ये रहते हैं और एबिलिटी टू विन ओवर सम डिसकंटेंटेड सेक्शन ऑफ द ट्राइबल, मतलब ट्राइबल ग्रुप मॉइस्ट अलग हुए और ट्राइबल ग्रुप अलग हुए। तो ये जो डिसकंटेंट मतलब जो असंतुष्ट ट्राइबल ग्रुप है उन्हें वो कन्विंस करके अपनी पार्टी में मिलाते हैं। आफ्टर 2 डिकेड ऑफ द फाइटिंग द मॉइस्ट, 2 दशक हो गया उनसे लड़ते हुए, मतलब 20 साल। हुज स्ट्रेंथ पिक्ड आउट 2 प्रोमिनेंट नक्सलिटीज पार्टी मर्ज्ड इनटू द सीपीआई, मतलब 2 नक्सली पार्टी थे उनको मर्ज करके सीपीआई बना, यहाँ पे ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्ग रियलाइज्ड दैट only way out is to take them on military while winning over tribal through welfare measures। तो इंडियन स्टेट मतलब इंडियन स्टेट का भी लिखा रहा है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट समझना रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि इन मतलब मॉइस्ट को कैसे ख़त्म कर सके अगर हम ट्राइबल पीपल को वेलफेयर मेजर्स पहुँचाएँ, मतलब अगर वो डिसकंटेंट यहाँ है ना, डिसकंटेंट है मतलब वो असंतुष्ट है अगर गवर्नमेंट से, तो उनके वेलफेयर के लिए अगर काम किया जाए तो वो मॉइस्ट के साथ ना मिल के इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। इन द लेट 2000 द यूज़ ऑफ प्लॉयज सच एज आर्मिंग ट्रैवल टू टेक ऑन द मॉइस्ट थ्रू द फ्लड कैंपेन सच एज सलवा जुदम बैकफायर्ड। तो 2000 में क्या हुआ था, यूज़ ऑफ प्लॉय सच एज आर्मिंग ट्रैवल मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लॉय मतलब एक षड्यंत्र रचा था कि ट्राइबल पीपल को ही हथियार दे दी गई थी। टेकन ऑन द मॉइस्ट थ्रू द फ्लड कैंपेन सच एज सलवा जोधम बैकफायर, ये लाइन तो मुझे भी ठीक से नहीं समझ में आई पर एडिटोरियल में वैसा ही होता है, अगर कोई लाइन नहीं समझ में आए तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेटर इन अ चेंज ऑफ टैक पर बाद में उन्होंने अपने जो विचार मतलब जो सोचा जो प्लान किया था उसको चेंज किया। द रीच ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड द ब्यूरोक्रेसी ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इनटू हेतरटू होता है अब तक, ठीक है, हेतरटू का मतलब अब तक। इनएक्सेसिबल एरियाज इन सेंट्रल इंडिया एंड हेल्प निगेट मॉइस्ट प्रोपेगेंडा, मतलब उसके बाद फिर पहले तो इन्होंने प्लान किया कि ट्राइबल पीपल को ही हथियार दे देते हैं और मॉइस्ट से लड़ने के लिए, फिर उन्होंने अपने प्लान में चेंज किया और फिर उन्होंने ये सोचा कि हम लोग वेलफेयर पहुँचाते हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और इनएक्सेसिबल एरियाज जहाँ पे अब इन हीदर टू मतलब अब तक जहाँ पे वेलफेयर नहीं पहुँचा इनएक्सेसिबल एरियाज़ वहाँ पे हम वेलफेयर पहुँचाते हैं और उन्हें अपने मतलब इंडियन गवर्नमेंट में मिलाते हैं, मॉइस्ट से उन्हें दूर करते हैं। हेल्प देम निगेट मॉइस्ट प्रोपेगेंडा, निगेट मतलब कम करना और मॉइस्ट प्रोपेगेंडा को उनका जो प्रोपेगेंडा है उन्हें कम करना। मतलब बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि जो ट्राइबल पीपल को मॉइस्ट टारगेट कर रहे हैं अपने ग्रुप में मिलाना, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ ले आए, उनके विचार को चेंज करे, उन्हें वेलफेयर पहुंचाए, वेलफेयर जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं उन्हें ये समझाए कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रहे हैं और वो मॉइस्ट में नहीं मिले। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का यही सोच है। अबाउट द इंडियन स्टेट बीइंग एक्सप्लॉयटिव, सेवरल ट्राइबल पीपल ट्राइड ऑफ द वारफेयर एंड वायलेंस, मतलब बहुत सारे ट्राइबल पीपल है जो थक चुके हैं वारफेयर और वायलेंस जितने भी झगड़े हो रहे हैं उनसे। रिफ्यूज़ टू सपोर्ट मॉइस्ट, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि हम मॉइस्ट की मदद नहीं करेंगे। लीडिंग टू डिजर्शन इनटू द रैंक, लीडिंग टू डिजर्शन होता है त्यागना, इन देयर रैंक इन अदर स्टेट एज वेल, उन्होंने उनके ग्रुप को मतलब उनके रैंक को मॉइस्ट के रैंक को में मिलना उन्होंने त्याग दिया है। इन छत्तीसगढ़ हाउएवर द कांस्टेंट वारफेयर हैज़ हेल्प्ड द मॉइस्ट टैप इनटू सम डिसकंटेंट, पर छत्तीसगढ़ में कुछ है डिसकंटेंट, मतलब डिसकंटेंट का कभी बात हो इस पूरे इसमें तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल समझिए, यहाँ पे ना डिसकंटेंट सेक्शन ऑफ द ट्राइबल्स, तो छत्तीसगढ़ में कुछ ट्राइबल्स को उन्होंने अपने ग्रुप में अभी भी रखा हुआ है।
Civil society and peace activists have tried to initiate ceasefire talk between the Maoist and the security forces. सिविल सोसाइटी और पीस एक्टिविस्ट मतलब जो भी इंडियन गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों ने अभी कोशिश किया कि सीज़ फायर टॉक मतलब उनसे अच्छे से बात हो सके, लड़ाई रुक सके और माकिस से माओइस्ट से और माओइस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस बिसाइड आस्किंग द इंसर्जेंट टू यूज़ डेमोक्रेटिक मीन्स टू टेक अप ट्रैवल कॉजेज और मतलब डेमोक्रेसी का रास्ता अपनाएं और मतलब ये जो भी वो लड़ाई झगड़ा और विद्रोह करे उसे त्याग दे. बट द माओइस्ट डिस्पाइट सेटबैक मतलब माओइस्ट डिस्पाइट सेटबैक मतलब भले उनकी आबादी कम होते जा रही है फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि हम गिव अप नहीं करेंगे और गिव अप ऑन देयर एनाक्रोनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब हम पुराने विचारधारा को गिव अप नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ नहीं मिलेंगे. देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट पुअर ट्राइबल्स वोम दे क्लेम टू रिप्रेजेंट ओनली वांट बेटर इंगेजमेंट एंड आउटकम्स फ्रॉम देयर वारफेयर एंड इलेक्टोरल सिस्टम मतलब ये अनविलिंगनेस टू वो मास्ट जो है वो अभी मानने को तैयार ही नहीं है कि जो ट्राइबल्स पीपल को हु दे क्लेम टू रिप्रेजेंट जो ट्राइबल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, ओनली वांट वो ट्राइबल क्या चाहते हैं, बेटर इंगेजमेंट वो मतलब सरकार की तरफ मिलना चाहते हैं, मॉस्ट से वो विद्रोह नहीं करना चाहते, मॉस्ट में नहीं मिलना चाहते और वो वेलफेयर चाहते हैं सरकार की तरफ से. एंड नॉट अ वायलेंट ओवर थ्रू दैट जियो पार्डाइज देयर लाइफ और वो वायलेंस नहीं चाहते हैं, जियो पार्डाइज मतलब खतरे में डाल देना, तो वो अपने लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, वो वायलेंस से दूर रहना चाहते हैं और सरकार की तरफ रहना चाहते हैं. हैज़ इंश्योर दैट वॉर ऑफ अट्रिशन कंटिन्यूज़ और यही शो कर रहा है, इंश्योर मतलब यही दिखा रहा है, यही इंश्योर कर रहा है कि वॉर ऑफ अट्रिशन मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना यहाँ पे धीरे धीरे कम होना, यही शो कर रहा है कि अब जो लड़ाई है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है. तो ये पूरा आर्टिकल था, एडिटोरियल था, तो इसे आप एक बार खुद भी पढ़िएगा. तो एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक एग्ज़ाम, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम में, क्योंकि बैंक की इंग्लिश थोड़ी टफर साइड होती है और आरसीज अगर आप एडिटोरियल पढ़िएगा तभी आपके आरसीज अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे. बुक्स और नॉवेल पढ़ने से ही वो ज़्यादा दिन तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं रहेगी बैंक एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्योंकि ऐसे ही आरसीज आते हैं. तो आपको एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं ऐसे ही कभी कभी वीडियो डाल दिया करूँगी, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.